हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी 50 जो है काफ़ी क्रिटिकल लेवल के आसपास जो है हमारी इंडेक्स पहुंच चुकी है। जो हम आपको जो चार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, बार बार जो मैंने आपको चैनल एक्सप्लेन किया है, उस चैनल के अपर पार्ट के ऊपर अब निफ्टी 50 स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से हमारा जो इंडेक्स है ब्रेकआउट देगा, यानी कि यहाँ से बड़ी रैली देगा, या फिर यहीं से जो है रिवर्सल कैंडल बना के नीचे की तरफ जा सकता है। तो आज का तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ बैंक निफ्टी और जो हमारा हमेशा के जरिए जो टॉप के ब्लू चिप शेयर्स रहते हैं उनका भी चार्ट पर एक बार चेक लेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसका वीकली चार्ट देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि जो मीडियम टर्म का ट्रेंड है अभी भी नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बार बार मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी भी जो हाई बन रहे हैं वो लोअर हाई है, और लोअर लो की जो फॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यू है। चैनल के बॉटम से ये उठा था इंडेक्स, और अब जो है बॉटम से उठ के चैनल का जो टॉप है उस पार्ट के आसपास ये जाने की कोशिश कर रहा है, और ऊपर की तरफ जो रूम है वो काफ़ी कम बचा है। तो यहाँ पे देखते हैं, हाँ अगर इस चैनल का इसको ब्रेकआउट देना है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है इसको ये ब्रेकआउट देगा, एंड साथ साथ लेवल जो भी बताया था 18,200 का, 18,200 के ऊपर सस्टेन करेगा, कंटिन्यू ट्रेड करेगा, तो हम मान सकते हैं इस चैनल का ब्रेकआउट हो गया। और फिर समझ लीजिए काफ़ी ऊपर की तरफ एक और बड़ी रैली तैयार हो जाएगी, जो आपको आराम से 20,000, 21-22,000 तक इनफैक्ट निफ्टी 50 के लेवल दिखाएगी। लेकिन वो बात तब करेंगे जब यहां से ब्रेकआउट होगा। तो वीकली चार्ट के ऊपर अभी तक इसने प्रॉपर रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है। चलिए डेली चार्ट के ऊपर चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, ऐसा लगता है कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा रनअप दे चुका है, और यहाँ पे जो है कैंडल के हिसाब से थोड़ी बहुत थकावट जो है इंडेक्स की मूवमेंट के अंदर दिखाई दे रही है, और हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी हो जाए। लेकिन हम दोनों तरफ के लेवल लेंगे, ऊपर के भी नीचे की भी, सो डैट कि हमें जिस भी साइड ये नीचे की तरफ जाए या ऊपर की साइड जाए हमें ट्रेड मिल जाए, अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पे लेवल देख रहे हैं तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से 17,500 के ऊपर सस्टेन करा तो यह फटाफट आपको 17,600, 650 और 700 तक के लेवल दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे लास्ट लेवल रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम 17,700 से 800, उससे ऊपर शायद इंडेक्स नहीं जाएगी, क्योंकि 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो एक बार यहाँ पे इंडेक्स ज़रूर फंसेगी, फिर नीचे की तरफ आएगी, फिर देखते हैं वो नीचे कहाँ सपोर्ट लेती है। और अगर इंडेक्स को यहीं से रिवर्स होना है, यानी कि इसी जोन से यहीं पर अगर अपना यहाँ हाई बनाती है कहीं 17,500 के आसपास, अगर यहीं से रिवर्स होना है दोस्तों, तो उसके लिए इंडेक्स को मेरे हिसाब से 17,150 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। 17,150 के नीचे ट्रेड करेगी तो आपको आराम से 17,000 और हो सकता है 16,800 तक की मूवमेंट यहाँ पे नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकती है। 16,800, 17,000 ये दोनों इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ से अगर बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम हुआ इंडेक्स के अंदर और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिखती है तो फिर से ऊपर की तरफ इंडेक्स जा सकती है। और अगर यहाँ से ये पूरा जो मान सकते हैं, अगर चैनल का अपर पार्ट के आसपास से पहुंच गया है, और बहुत ही प्रिसाइज नहीं होता दोस्तों, अप्रोक्स होती हैं चीज़ें, तो यहाँ से अगर ये चैनल का टॉप पार्ट के आसपास से रिवर्स होगा तो फिर और नीचे की तरफ शायद ही आ सकता है। लेकिन लेवल्स के ऊपर काम करेंगे तो यहाँ से अगर 17,150 के नीचे गया तो 17,000, 16,800 को टेस्ट करेगा। 16,800 के आसपास हम देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है। ये भी अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि इसी लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो 16,700 से 800 के आसपास हम फिर रिवर्सल कैंडल ढूंढेंगे, हो सकता है वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन सबसे बेस्ट मूवमेंट यही होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, यानी कि 17,000 के आसपास है, 16,800 के आसपास है, अगर थोड़ा सा नीचे यहाँ भी आ जाता है 16,500, 400 तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और उसके बाद इस चैनल का ब्रेकआउट दे, यानी कि इस चैनल को निकाले 18,200 जो मैंने आपको लेवल बताया उसके ऊपर सस्टेन करे, तो हम मान सकते हैं जो पूरा जो चैनल है इसका ब्रेकआउट हो गया। तो फिलहाल जो कैंडल है उसके हिसाब से तो हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंडेक्स के अंदर थकावट दिखाई दे रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है अगर 17,150 जो मैंने आपको लेवल बताया यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे फिसला तो एक बार के लिए 17,000, 16,800 को ये टेस्ट कर सकता
सकता है ऊपर की तरफ बताया 17,500 निकालेगा तो 600, 700 और मैक्स 17,800 तक ये जा सकता है। फिर वहाँ पे रिवर्सल कैंडल देखेंगे और वहाँ पे मेरे हिसाब से रिवर्सल कैंडल अगर बनती है ऊपर की तरफ यहाँ कहीं, तो बहुत ही शानदार मौका होगा आपके लिए स्विंग शॉर्ट की पोजीशन लेने का निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट तो दिया है दोस्तों वीकली चार्ट पे और सस्टेन भी कर रहा है, लेकिन इस ब्रेकआउट को कंफर्म तभी मानेंगे जब ये कम से कम जो प्रीवियस स्विंग हाई है ये देख लीजिए यहाँ पे लगभग 38,750, तो आप रफली मान सकते हैं कि 39,000 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, इस जो है इस चैनल की जो ब्लैक कलर की लाइन इसको तो इसने निकाल ही दिया है। अगर ये यहाँ पे 39,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी भी रैली के लिए ऊपर की तरफ तैयार है। 39,500, 40,000, 40,500, 41,000 और जो प्रीवियस हाई है लगभग 41,800 के आसपास, उसको भी ये ऊपर की तरफ फिर निकाल सकता है। डिपेंड ये करता है कि यहाँ पे ये इसको पहले ब्रेकआउट करे और वहाँ पे सस्टेन करे। हालांकि बहुत ज़्यादा एक तरफा मूवमेंट हो गई है, तो मेरे हिसाब से एक बार ये नीचे की तरफ आए और थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा 36,000 की रेंज के आसपास, फिर ऊपर की तरफ निकाले तो सबसे बेस्ट मूवमेंट और सबसे रिलायबल यही रहेगा। डेली चार्ट पे देखें तो ये भी देखिए रिवर्सल की कोशिश जरूर कर रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा डेली चार्ट के हिसाब से 38,300 का, उसको निकालेगा तो एक मूवमेंट आपको मिल सकती है जो इसको 38,500, 700 और मैक्स 38,800 तक ले जा सकते हैं। फिर वहाँ प्रीवियस स्विंग का रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है वहाँ से फिर ये रिवर्ट हो जाए, और अगर यहीं से रिवर्ट होना है इसको तो इसके लिए इसको 37,180 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। 37,180 के नीचे ट्रेड किया तो फिर 37,000 और उसके बाद 36,800 और 36,000 से लेकर 36,200 तक का एरिया है। यहाँ पे एक बार ये जो है चैनल का जो अपर पार्ट था रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस एरिया के आसपास ये हो सकता है कंसोलिडेट करे और फिर से ऊपर की तरफ ये अपना मूवमेंट बनाए। हाँ, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया, यानी कि 36,000 के नीचे लगातार ट्रेड करता है, 1 से 2 दिन सस्टेन करता है, तो फिर समझेंगे कि ये ब्रेकआउट शायद फेल हो गया। फिर नीचे की तरफ ये धीरे धीरे करके 35,000, 34,700 से 800 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। तो आप लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। बाई के लिए अभी ऊपर की तरफ जो रूम है वो काफ़ी कम है। अगर सेल के लिए भी देखा जाए तो नीचे की तरफ आपको जो रूम मिलता है वो 36,400 और लगभग 36,100 से 200 के आसपास तक मिलता है। तो आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसके आसपास कैंडल ज़रूर आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब कुछ टॉप हैवीवेट जो स्टॉक्स हैं उनके चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले रिलायंस, तो रिलायंस का वीकली चार्ट है और ये इसके अंदर अपवर्ड चैनल है जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि 2620 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। एग्जैक्टली देखिए वहीं से नीचे की तरफ आया है। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, नीचे की तरफ आया है और इसका जब वो लास्ट वीक जो रेजिस्टेंस था 2500 का, उसको इसने निकाल दिया है। तो अब ये दोस्तों इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि अब इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो 2480 से 2500 का एरिया रहेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है और फिर से ऊपर की तरफ जो है ये मूवमेंट दे सकता है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट नहीं लेता तो नीचे की तरफ हो सकता है 2450, 2400 और मैक्स जो है 2350, 2360 तक आ सकता है। वहाँ पे भी दोस्तों रिवर्सल कैंडल ढूंढिएगा। बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ इसके अंदर हम बने रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर नीचे की तरफ ये आया तो 2500 के आसपास से शायद एक जो है जंप ज़रूर देगा। ऊपर की तरफ देखें तो जो बाइंग बनेगी या यूँ कहें कि रेजिस्टेंस है वो है वही 2620 के आसपास। 2620 के अबो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी, यही इसका अभी हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई देता है। 2620 को निकालेगा तो आपको ज़रूर 2700 एंड इवन इससे अबो हो सकता है आपको 2750, 2800 तक के भी मूवमेंट ऊपर की तरफ ये दिखा दे। चलते हैं HDFC के चार्ट के ऊपर। HDFC का चार्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी तक इसने जो रेजिस्टेंस एरिया था मैंने आपको बताया था कि 2400 के आसपास, उसको ये निकाल नहीं पा रहा है। जैसे ही इस 2400 के रेजिस्टेंस एरिया को निकालेगा आपको 2450, 2500 तक के लेवल बिल्कुल आसानी से दिखा देगा। और हाँ, अगर यहीं से रेजिस्टेंस लेता है यानी कि यहाँ से इसको घूमना है तो उसके लिए इसको मेरे हिसाब से 2320 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। 2320 के नीचे क्लोज करता है तो फिर आराम से ये 2300 के बाद
2300 के बाद 2250, 2280 और 2250 तक के लेवल दिखा सकता है। 2240, 2250 की रेंज में आप देखिएगा यहाँ पे इसका सपोर्ट है, तो वहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है और फिर से ये ऊपर की तरफ वहाँ से मूवमेंट दे सकता है अगर वहाँ पे ये सपोर्ट लेता है। तो दोस्तों फिलहाल ये फिर से अभी भी जो है अपनी रेजिस्टेंस के आसपास फंसा हुआ है। मूवमेंट के लिए आपको 2400 के ऊपर क्लोज करेगा तो उसका वेट करना पड़ेगा। HDFC बैंक में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो कैंडल जो बन रही थी वो काफ़ी वीक कैंडल थी। ये देखिए मैंने लास्ट वीक की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे जो कैंडल बनी थी वो काफ़ी वीक थी, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लगातार ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 1400 1410 के आसपास का, उसको इसने निकाल तो दिया है और वहाँ पे ये देखिए सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इस ब्रेकआउट का जो कन्फर्मेशन है जो है कंफर्म होने का इसका वेट करेंगे, जिसके लिए आपको लेवल का वेट करना पड़ेगा 1450 का। 1450 के ऊपर सस्टेन करेगा, डेली कैंडल से क्लोज करेगा, आगे भी इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो आप ज़रूर आपको ये 1500 से 1550 तक की मूवमेंट ऊपर की साइड बिल्कुल दे सकता है। और यहाँ अगर ये ब्रेकआउट को फेल होना है तो ये आप उसका भी लेवल नोट डाउन कर लीजिए, 1400 का रहेगा। तो आप 1400 के नीचे अगर ये क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड लिया है। तो 1400 के नीचे फिर ये फिसल के लगभग 1380, देन हो सकता है 1350 और 1340 तक के एरिया के आसपास आ सकता है। फिर वहाँ देखेंगे किस तरीके की ये कैंडल बनाता है। ICICI बैंक का चार्ट देखें तो बहुत ही बुलिश चार्ट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ हो सकता है ये 35 840 के आसपास का जो इसका एरिया है, जो प्रीवियस स्विंग आई है, उसको निकालने के लिए जा सकता है। और वही मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, तो लगभग ये उसी के आसपास यहाँ इसने क्लोजिंग दी है। और अभी तक अगर हम डेली चार्ट पे चलें तो अभी तक मेरे हिसाब से ये देखिए रिवर्सल कैंडल अभी तक नहीं बनाई है, काफ़ी बुलिश कैंडल है। हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट दे, हालांकि मेरा पर्सनली ये मानना है दोस्तों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है आप देखिए एक बार दो बार यहाँ पे ले चुका है, तो अगर सीधा कोई शेयर यहाँ से जो है डायरेक्ट मूवमेंट करके यहाँ चल के आया है तो जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो ब्रेकआउट नहीं देता। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए तब वहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है। सबसे बेटर है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले नीचे की तरफ आए, कंसोलिडेट करे और कुछ दिन रुक के फिर इसको निकाले तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट होगा। फिर ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो अगर यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के व्यू से लिया है, स्विंग के हिसाब से लिया है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल आसपास है। और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 800 का। 800 के नीचे क्लोज करे तो फिर आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं, यानी कि आप एसएल लगाइएगा यहाँ 800 का। किसी को अगर सेल की पोजीशन भी लेनी है तो 800 के नीचे ये वीक हो जाएगा, फिर उसके नीचे मेरे हिसाब से आपको लेवल दिखाएगा 780, 760 और 740 से 750। 740 से 750 दोबारा से एंट्री का लेवल होगा, वहाँ हमें रिवर्सल कैंडल देखनी पड़ेगी। जैसे ये रिवर्सल कैंडल, इस टाइप की कोई भी रिवर्सल कैंडल यहाँ बनेगी तो फिर से हम ट्रेड को ऑन करेंगे। और अगर हाँ ऊपर के लेवल मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज हमें बायस नहीं होना है, हमें लेवल्स पे काम करना है। ऊपर की तरफ अगर ये दोस्तों 840 845 के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करेगा, उसको निकालेगा, तो हो सकता है बिल्कुल एक बार अपना ऑल टाइम हाई 860 870 को ये दिखा सकता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन फिलहाल जो है रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है, आप चार्ट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एक्सिस का। एक्सिस के लिए जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था दोस्तों, वही इसका अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है 740 के आसपास। 740 निकालेगा तो 15 से 20 पॉइंट का रूम है ऊपर, यानी कि 750 755 760 तक ये जा सकता है। 760 के आसपास रिवर्सल कैंडल मिले तो वहाँ से सेल बनाइएगा, नीचे की तरफ ये फिर से आ सकता है। और अगर दोस्तों अगर इसको यहीं से ही घूमना है, यहीं से रेजिस्टेंस लेना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट होगा 700 का, यानी कि 700 के नीचे ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा। 700 के नीचे फिर ये आपको 680 660 एंड इवन 730 से 40 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोनों तरफ के जो लेवल है मैंने आपको बता दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस सपोर्ट सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। 760 के अबो ट्रेड करे,
आप 770 यहाँ मान सकते हैं, 770 के ऊपर सस्टेन करे तो फिर ऊपर की तरफ की मूवमेंट के लिए हम लोग वेट करेंगे। तो फिलहाल ये भी यहाँ पे समवोट रेजिस्टेंस के आसपास ही रुका हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सब नोट डाउन हो कर लिए होंगे आपने। चलिए अब चलते हैं एसबीआई के चार्ट पर। एसबीआई देखिए यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई थी, जैसे डबल टॉप इसने बनाया था नीचे की तरफ करेक्शन हुई थी, ऐसे अब ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन जो है एसबीआई के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हमें दिखाई दे रही है, जिसको एक्टिव होने के लिए मेरे हिसाब से जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 520 का, 520 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। 520 के नीचे क्लोज किया, सस्टेन किया तो आप मानिए फटाफट आपको 500 और 480 तक के लेवल दिखाएगा। फिर हमारा जो बाइंग जोन के अंदर एंटर कर जाएगा 480, 460 एंड इवन 440 तक के एरिया के आसपास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसका रहेगा जो मेरे हिसाब से वो होगा 400 के आसपास। 400 के नीचे अगर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर वीकनेस ज़्यादा आ सकती है, लेकिन फिलहाल जो है ट्रिपल टॉप बनाने की कंडीशन में है। और इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस की बात करें तो कम से कम 550 मेरे हिसाब से निकाले, यानी कि अपना ऑल टाइम हाई निकाले, उसके ऊपर सस्टेन करे विद वॉल्यूम, तो हम मानेंगे कि ब्रेकआउट हो गया। लेकिन इसके अंदर भी वही फॉर्मूला लगता है दोस्तों, लगातार नीचे से ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट करे 480 460 के आसपास आए, फिर से इसको निकाले तो बेटर रहेगा। इसके अंदर वीकली चार्ट पर रिवर्सल कैंडल बन गई है तो शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करेंगे। नहीं करना चाहते तो 520 का एसएल जरूर लगा लीजिए। 520 के नीचे जो लेवल आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चार्ट है कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा के अंदर भी देख लीजिए 1860 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ये नहीं निकाल पा रहा, लगातार इससे रेजिस्टेंस ले रहा है। 1860 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर 1950 तक की मूवमेंट बनेगी। और यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार टाइप जो कैंडल है वीकली चार्ट पे बनी है, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1800 का। 1800 के नीचे शूटिंग स्टार एक्टिव हो जाएगा, फिर आपको 1800 के नीचे ये जो लेवल दिखाएगा 1750 एंड इवन हो सकता है 1700 तक के लेवल यहाँ पे आपको ये नीचे की तरफ से दिखा सकता है। तो ब्रेकआउट का लेवल हो गया, सपोर्ट का लेवल हो गया। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस के अंदर मैं आपको बताया था कि यहाँ जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक बार डेली में देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ब्रेकआउट देने के मूड में अभी तो फिलहाल चार्ट के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ जो कैंडल भी बन रही हैं काफ़ी वीक कैंडल बन रही हैं, तो मेरे हिसाब से अगर ये 7400 के ऊपर ट्रेड करे, सस्टेन करे, तो हम मान सकते हैं कि लगभग ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। फिर ये आपको 7600 8000 तक के लेवल दिखाएगा। नीचे की तरफ का जो सपोर्ट है वो वही रहेगा 7100 का। 7100 के नीचे ये ट्रेड करेगा तो नीचे फिसल के आपको 6800 एंड उसके बाद हो सकता है 6400 6500 के लेवल दिखाए। फिर नीचे की तरफ आप जहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनती है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी टीसीएस का चार्ट। तो लास्ट वीक भी बताया था कि ये जो चार्ट है इसका यहाँ पे 3300 से 3400 के आसपास इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज प्रीवियसली इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये एरिया। और आप देखिए यहाँ पे लगभग इसी एरिया के आसपास ये यहाँ पे अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसने जो क्लोजिंग दी है लगभग 3365 के आसपास दी है। तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट में चलें तो आपको और क्लियरिटी आएगी। देखिए रिवर्सल कैंडल ऑलमोस्ट इसने बना दी है, और ये रिवर्सल कैंडल तब एक्टिव होगी जब ये कम से कम आप मान सकते हैं 3280 के नीचे क्लोज करेगा। 3280 के नीचे क्लोज करेगा तो समझ लीजिएगा रिवर्सल कैंडल एक्टिव होगी, तो फिर से ये नीचे की तरफ 3200 हो सकता है, यहाँ पे 3100 एंड देन 3000 तक के लेवल को फिर से टेस्ट करने नीचे की तरफ आ सकता है। तो दोस्तों फिलहाल जो है टीसीएस रेजिस्टेंस एरिया के अपने आसपास है। हाँ, अगर इसको निकाल देता है, यानी कि मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेड करता है कम से कम 3450 3460 के ऊपर कंफर्टेबली वहाँ सस्टेन करता है, तो हम मानेंगे कि जी हाँ उसने अपना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया था उसका ब्रेकआउट दे दिया है। फिर ये आराम से ऊपर की तरफ आपको बहुत ही बढ़िया लेवल दिखाएगा। ऊपर की तरफ हो सकता है आपको ये 3600 एंड इवन फर्दर ऊपर की 3800 तक के भी लेवल दिखा दे, लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ पे आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने काफ़ी जो है इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था उसको निकाल दिया है, और चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छा बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले चुकी थी 1550 1560 के आसपास, उसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये इसके लिए दोस्तों सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है यहाँ से ये डायरेक्ट जो है
अपना जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है 1650, 1660, 70 का, उसको यहाँ से हो सकता अभी टेस्ट करे फिर नीचे की तरफ आए। ये भी हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आए, कंसोलिडेट करे 1550, 1540 की रेंज में, फिर वहाँ पे रिवर्सल कैंडल ढूंढेंगे, फिर से बाइंग की पोजीशन लेंगे ऊपर की तरफ 1600, 1650 के टारगेट के लिए। और अगर ये नीचे की तरफ नहीं आता है, यहीं से अगर डायरेक्ट जाता है तो ऊपर की तरफ इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 1650, 1660 का, तो वहाँ तक बिल्कुल ये जा सकता है यहाँ तक। फिर उसका वहाँ पे देखना पड़ेगा 1660 के आसपास, 70 के आसपास किस तरीके से ये बिहेव करता है। हो सकता है वहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाए और नीचे की तरफ आए, या ये भी हो सकता है उसका भी ये ब्रेकआउट दे। तो फिलहाल मिड में है, हो सकता है ये 1650 की तरफ डायरेक्ट चला जाए, या ये भी हो सकता है नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पे आपके लिए एक मौका बनता है 1550 के आसपास एंट्री लेने का, यहाँ पे ऊपर 1600, 1650 के टारगेट के लिए, प्रोवाइडेड रिवर्सल कैंडल दोस्तों आपको ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट चार्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो इसके अंदर देखा जाए तो बहुत अच्छे से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखें। और अभी जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 2680 का, और 2680 को निकाला तो बहुत ही आराम से आपको 2750 और 2800 तक के लेवल ये दिखाएगा। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की तरफ आता है, तो उसके लिए इसको मेरे हिसाब से क्लोज करना पड़ेगा 2500 के नीचे। 2500 के नीचे क्लोज करता है तो हो सकता है एक बार आपको 2450 के आसपास के लेवल दिखाए, लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपके लिए मौका होगा इसके अंदर री एंटर करने का। सिर्फ हमें रिवर्सल कैंडल वहाँ पे ढूंढनी है, उससे लो का जो है, जो रिवर्सल कैंडल है उसके लो से थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाएंगे और फिर से हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। आपको बहुत आसानी से 2500, 2650 और ऊपर तक के लेवल मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो बाइंग बनती है, एक बनेगी 2680 के ऊपर यहाँ लगभग 2800 के टारगेट के लिए, और दूसरी बनेगी यहाँ 2450 के आसपास। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों आईटीसी का। आईटीसी का यहाँ पे पहले वीकली चार्ट देखते हैं, और यहाँ वीकली चार्ट पे अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए प्रीवियसली जो स्विंग हाई था इसका वो था 310 और उसके बाद था 320 के आसपास, यानी कि अभी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अपना जो रेजिस्टेंस एरिया उसके आसपास आ गया है। डेली चार्ट पे देखते हैं तो इसका रेजिस्टेंस एरिया है नेक्स्ट, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो रहेगा आपका 320, 325 का एरिया। जब तक ये इसको नहीं निकाल लेता ऊपर की तरफ, मेरे हिसाब से मूवमेंट अब इसके अंदर नहीं होगी। जिसने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था एक बार प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लें, और नीचे की तरफ के जो लेवल है उनका वेट करें। अब 280, 290 के आसपास से बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ जितना भी आपको ये मिले बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ 260, 240, 250 इसके आसपास आप इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैंने इसको बार बार रेकमेंड किया है, 200 के आसपास जब भी ये आता था दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसको एक्यूमुलेट करें, और आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओवरऑल जो चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर तो वीकली चार्ट पे आप देखें काफ़ी पॉजिटिव है। ये जो लेवल था इसका 2019 में इसने टच किया था, और ये लेवल 2018 में, तो उन लेवल को लगभग ये निकालने की पोजीशन में है। लेकिन डायरेक्ट निकालने के बजाय दोस्तों ये पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, नीचे की तरफ आए और फिर इन लेवल्स को निकाले, तो उसके अंदर ज़्यादा हमारा जो ट्रेड होगा उसके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 315, 320, 325 का पूरा एरिया इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। 325, 330 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो समझ लीजिए फिर ब्रेकआउट हो गया, फिर ये अपना ऑल टाइम हाई निकालने के लिए जाएगा 350, 360 के आसपास। फिर वहाँ देखते हैं इमीडिएट जो सपोर्ट की बात करें तो इसका लगभग 300 के आसपास है। 300 के नीचे हो सकता है ये थोड़ा सा गिरावट के अंदर जाए, और 295, 290, 285 तक के लेवल यहाँ पे दिखाए, लेकिन वहाँ से आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट चार्ट है एलएनटी का। एलएनटी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, इसको नहीं निकाल पा रहा है। लेवल होगा 1840 से 1850 के आसपास का, इसको निकाला, उसके ऊपर सस्टेन किया तो इसके अंदर एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है, जो इसको आराम से 1900, 1950 एंड फर्दर 2000 तक के लेवल तक ले जा सकती है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 1740 से 50 के आसपास। डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे ये लगभग जो है रिवर्सल की तैयारी कर चुका है। प्रीवियसली भी इसी एरिया के आसपास इसने रिवर्स
किया था, फिर नीचे की तरफ आया था। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया तो देखिए वन वे चल चुका है, तो आप यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। और जो है रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 1740 1750 के आसपास। उसके नीचे गया तो फिर ये आपको 1700 और 1660-70 के लेवल दिखा सकता है। 1660-70 के आसपास रिवर्सल कैंडल ढूंढ के बाइंग करनी है हमें। नेक्स्ट चार्ट है एशियन पेंट का, बहुत ही शानदार चार्ट है। वन वे इसने रैली दी है लगभग 1000 पॉइंट की, 2500 से लगभग 3500 तक की इसने स्ट्रेट रैली दी है। और अब अपना जो है ऑल टाइम हाई जो है उसके आसपास आ गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ जो रूम है वो काफ़ी कम है। जिसने स्विंग के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, यहाँ बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये आने वाले जो ट्रेडिंग सेशंस में हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कोशिश करे, जो है लगभग 3590 के आसपास हो सकता है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करे। लेकिन ऊपर की जो तरफ रूम है वो काफ़ी कम है और ये यहाँ से बिल्कुल रिवर्स हो सकता है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ पे एग्जिट आप शॉर्ट टर्म वाले कर सकते हैं। एंट्री कहाँ करें? एंट्री के लिए आपको नीचे की तरफ अगर ये 3300 3200 3100 इवन 3000 तक भी मिलता है, जहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखे, जहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दे, वहाँ पे आप अपने रिस्क के हिसाब से जो है इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। 3300 से 3000 का या 300 पॉइंट की रेंज है, वहाँ पे अगर नीचे की तरफ मिलता है तो बिल्कुल आप बाई इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों इमीडिएट रेजिस्टेंस यही रहेगा 3600 का, जो इसका ऑल टाइम हाई है। 3600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आएगा जो इसको और ऊपर की तरफ ले जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है। नीचे की तरफ आए तो फिर यहाँ से दोबारा से आप बाइंग कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वन वे रैली दे चुका है, इसलिए ब्रेकआउट के चांसेस यहाँ से कम है। कंसोलिडेट करे 3300 3200 3000 की रेंज में, उसके बाद निकाले तो सबसे बढ़िया रहेगा। लास्ट चार्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट का, सीमेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। ये भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ गई है। यहाँ से थोड़ा बहुत मूवमेंट बचा हुआ है, जो हो सकता है आपको 100-150 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट 6900 7000 तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल जाए। लेकिन मेरे हिसाब से नीचे की तरफ से नीचे जो लिया आपने स्विंग के हिसाब से मीडियम टर्म के लिए, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। या फिर ये 7000 का जो लेवल है, 7100 का जो लेवल, उसको निकाल के उसके ऊपर लगातार सस्टेन करे, ट्रेड करे, तो आप मान सकते हैं कि हाँ इसने अब इसका जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने आपको बताया कि लगभग जो है 6800-6900 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, उसको निकालेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों लगभग 6500 का, उसके नीचे फिसला तो 6300 और नीचे की तरफ हो सकता है 6000 और 5600 तक के लेवल ये दिखाए। तो दोस्तों ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।